कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उनके मुंबई के उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ है संदेश देसाई, जिनको मुंबई के वार्ड क्रमांक 68 से फॉर्म दिया गया है। जो मुंबई अध्यक्ष हैं बीजेपी के अमित साटम, उनके जो साले साहब है, उनके अगेंस्ट में ये चुनाव लड़ेंगे। संदेश जी, बड़ी लड़ाई है मुंबई के जो हॉट सीट कहते हैं वैसे एक सीट है आपकी। क्या लगता है, कितना आश्वस्त है विजय को लेकर अपने? विजय तो होगा, क्योंकि जो राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे ये एक हो गए, और जिस दिन एक हो गए वहां से ही विजय की शुरुआत हुई है। नामांकन पत्र कल हमारे तरफ से भरा जाएगा अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मेरे जो एरिया है, वार्ड 68 है, वो 68 में कॉस्मोपॉलिटन लोग रहते हैं, मराठी लोग रहते हैं, मुस्लिम मतदार है, क्रिश्चियन है। तो ये लोग जो है वो विकास की तरफ देखते हैं। पिछले 3.5-4 साल से जो नगर सेवक रहे रोहन राठौड़, वो एरिया में दिखाई नहीं दिए। नगर 2022 के बाद वो उस वार्ड में कोई काम करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। और ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एक नगर सेवक पद होते हुए भी वो जब भी नगर सेवक का टर्म खत्म हुआ उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। हम लोग काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, नाले गटर साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारा आंदोलन हर महीने हर हफ्ते चलते रहता है। तो लोगों को ये हमारे वर्षों में मालूम है। मैं काफी समय से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक सच्चा कार्यकर्ता हूं, और उसी वजह से विश्वास रख के राज साहब ठाकरे की तरफ से ये टिकट दिलाया गया। जो आपके विरोधी हैं उनका कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पॉलिटिक्स हिंसा वाली रही है, नॉन मराठी लोग हैं उनको मारने पीटने वाली रही है, इसीलिए नॉन मराठी लोग आपसे नाराज हैं, उनके वोट्स आपको नहीं आएंगे। जबकि आपके वार्ड में भी काफी नॉन मराठी लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन वार्ड एक है आपका, इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? नॉन मराठी लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमएनएस को वोट नहीं करते। ये एक बीजेपी द्वारा फैलाया गया प्रोपोगंडा है। और हमारे वार्ड में जिसका हम काम करते हैं, आप बूथ में देख सकते हैं कि जो जिस एरिया में मराठी कम है लेकिन अमराठी, या हम लोग बोलते हैं कि जिनको मुंबई कर, जो जिनका हम काम करते हैं, जिनको हॉस्पिटल में मदद करते हैं, पुलिस स्टेशन में मदद करते हैं, महानगर पालिका में कुछ सर्टिफिकेट हो तो मदद करते हैं, वो सब हमको वोट करते हैं। राज साहब ठाकरे जी को वोट करते हैं, उनके पार्टी को वोट करते हैं। ऐसे ही नहीं, ठाकरे ब्रांड को भी वोट करते हैं, लेकिन वोट नहीं करते। ये बीजेपी का फैलाया हुआ, जानबूझ के फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है। सर, एक आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बीजेपी शिवसेना एक साथ लड़ रही है, सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ लड़ रही है। क्या लगता है, टक्कर दे पाएंगे? जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% हमारे पास जो ग्राउंड लेवल पे जो अच्छे कार्यकर्ता है, शिवसेना के जो जानने वाले कार्यकर्ता हमारे साथ में है। शिवसेना के जो केडर है, जो शिंदे गुट बनने के बावजूद भी वो हिले नहीं है, जो मूल कार्यकर्ता है वो वहां पे ही है। उनके पिछले 10-12 दिन से जब से मेरा नामांकन का नाम घोषित हुआ, तब से वो हमारे साथ में अभिनंदन कर रहे हैं। कल मेरा जुलूस जब निकलेगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मतदार हमारे साथ में रहेंगे, और हम 100% ठाकरे ब्रांड का ही जीत होगा। बिल्कुल। तो संदेश देसाई और मनसे द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि ठाकरे ब्रांड की जीत होगी। अब देखना होगा 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो उनका विश्वास सत्यता में उतरता है या नहीं। कैमरामैन नितिन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।